67 3 सीट बीजेपी की, 0 सीट कांग्रेस की और 67 सीट आम आदमी पार्टी की। कमाल हो गया। फिर कई लोगों ने कहा कि ये तो एक बार हो गया, नई नई पार्टी है, कई बार हो जाता है, दोबारा इनकी सरकार नहीं बनेगी। दोस्तों, काम हमने ऐसा करा, हमारी जब सरकार बनी उसके पहले वाली सरकारें नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। इस वक्त 2024 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो राजनीतिक घमासान चल रहा है वो दरअसल सभी को समझने की ज़रूरत है। और मेरे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में आज इसी बात की चर्चा करेंगे कि वाकई क्या आने वाले समय में इस पूरे मामले को लेकर के अंतिम फैसला आ सकता है। क्या इस समय मुद्दों की जो सियासत हो रही है या फिर जिस ढंग से इस पूरे मामले पर लगातार ये कहा जा रहा है कि 2024 से पहले जो विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई की जा रही है या विपक्ष के नेताओं को ईडी सीबीआई का दाव जो है कहीं ना कहीं दिखाकर उन्हें मजबूर किया जा रहा है अपनी गिरफ्तारी को देने के लिए, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात हो, मनीष सिसोदिया की बात हो या फिर संजय सिंह की बात हो। ये तमाम चेहरे आप बखूबी समझ रहे होंगे दर्शकों, लेकिन उसके बाद भी इस समय क्या विपक्षी एकजुटता देखने को मिल रही है? क्या विपक्ष के तमाम चेहरे एक साथ नजर आते हैं? इसका जवाब आपको भी पता होगा कि कई मुद्दों पर अभी भी विपक्ष के नेता एक दूसरे के खिलाफ जो है आक्रामक हो जाते हैं। और दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आसान करती है कि विपक्ष में वो दो फार करे और फिर उसका सियासी फ़ायदा वो उठा ली जाए। और इसी बात को लेकर के साफ तौर पर यह कहा जाता रहा है कि अगर यही स्थिति रही तो मुद्दों को लेकर के जो राजनीति लगातार शुरुआती समय से, चाहे वो नीतीश कुमार की अगुवाई में ये पूरा मामला देखने को मिल रहा था, अगर उस समय से अगर अभी तक की बात की जाए तो कई ऐसे मोर्चे आए, कई ऐसे मामले आए जिसको लेकर के कहा जा सकता है कि विपक्ष में एकजुटता बिल्कुल भी दूर दूर तक नजर नहीं आती है। लेकिन अभी भी ये देखा जाए तो कहा जा सकता है कि विपक्ष का कोई भी बड़ा चेहरा, कोई भी बड़ा नेता ये नहीं कहा कि वो इस गठबंधन से अलग हो रहा है, वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। आइए सबसे पहले आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। आज से 1.25 साल पहले हम आपके बीच में आए थे और इसी चौक पे आप लोगों से बातचीत की थी। आप लोगों से रानी अग्रवाल जी को मेयर बनाने की अपील की थी। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, हमें आशीर्वाद दिया। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को नमन करता हूं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, आज से लगभग 10 साल पहले दिल्ली के लोगों ने इस देश की राजनीति बदल के रखी। एक छोटी सी पार्टी, नई पार्टी आम आदमी पार्टी बनी थी अन्ना आंदोलन से। जब इनने पार्टी बनाई थी सब लोग कहते थे इनकी जमानत जब्त होगी। दिल्ली में जब हमने नई नई पार्टी बनाई थी 2012 में, लोग कहते थे इनकी जमानत जब्त होगी, केजरीवाल की शायद जमानत बच जाए। वो ये नहीं कहते थे जीतेगा केजरीवाल। 1 साल के बाद जब चुनाव हुए दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। 70 में से 67 सीट आई थी, 67 सीट। 3 सीट बीजेपी की, 0 सीट कांग्रेस की और 67 सीट आम आदमी पार्टी की। कमाल हो गया। फिर कई लोगों ने कहा कि ये तो एक बार हो गया, नई नई पार्टी है, कई बार हो जाता है, दोबारा इनकी सरकार नहीं बनेगी। दोस्तों, काम हमने ऐसा करा, हमारी जब सरकार बनी उसके पहले वाली सरकारें पूरे देश में, दिल्ली किस नाम से जाना जाता था? कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, 2G घोटाला हो गया, CNG घोटाला हो गया। घोटालों के नाम से दिल्ली जानी जाती थी। पिछले 10 साल में ऐसे काम किया, 8 साल में ऐसे काम किया। आज दिल्ली स्कूल बड़े अच्छे कर दिए केजरीवाल ने, अस्पताल बड़े अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, बिजली 24 घंटे कर दी,
बिजली फ्री कर दी, तीर्थ यात्रा पे लेके जाते हैं बुजुर्गों को। एक बार नहीं, 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है, 3 बार हम चुनाव जीत चुके हैं दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के कामों को देख के फिर पंजाब के लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया और मेरे भाई भगवंत मान को मुख्यमंत्री बना दिया पंजाब। आज पंजाब के अंदर वही काम चल रहे हैं, शानदार स्कूल बन रहे हैं, जैसे दिल्ली में बने शानदार स्कूल बने, शानदार अस्पताल बन रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, घर घर गली गली में जा जाके मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, मुफ्त का इलाज कर रहे हैं, गरीबों का भी अमीरों का भी, जो आ जाए अस्पताल में इलाज कराने के। बिजली फ्री कर दी इन्होंने, पूरे पंजाब में बिजली फ्री, जैसे दिल्ली में फ्री, पंजाब में भी बिजली फ्री। अब दिल्ली और पंजाब का काम पूरे देश में फैलने लग गया, घर घर में फैलने लग गया। पहले जहां ये पार्टियां कहती थी पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, घाटे में चल रही है सरकारें, अब ईमानदार पार्टी की सरकार आ गई, आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, पैसे ही पैसे, सरकार में पैसे की कमी नहीं बची। क्यों? ईमानदारी से काम करते हैं, खाते भी नहीं है, खाने भी नहीं देते, खूब पैसा बच रहा है, बिजली भी मुफ्त, सड़कें भी बन रही है। उसके बाद आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, मैं 1.25 साल पहले आपके बीच में आया और आपने अपनी बेटी रानी अग्रवाल को आशीर्वाद दिया, 1.25 साल से लगी हुई हैं। आप ही लोग बताना, अभी बता रही थी हर वार्ड के अंदर सड़कें बन रही हैं, हर वार्ड के अंदर। तो आपने देखा दर्शकों इस रिपोर्ट को, दरअसल ये कहा जा रहा है कि ये जो स्थिति पैदा हुई है, या फिर जिस ढंग से लगातार इस पूरे मामले पर हम ये देख रहे हैं कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, इन तमाम को कहीं ना कहीं राजनीतिक फंदे में लपेटने की कोशिश की जा रही है, फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। और दरअसल इस कारणवश साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अगर स्थिति ये रही तो आप सोचिए कि इसका खामियाजा किस ढंग से भुगतना पड़ सकता है और क्या इसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी उठा पाएगी, या फिर जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी जो है आंदोलन से निकल करके आई, उस पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो है भ्रष्टाचारी पार्टी, और क्या वाकई शराब जो है आबकारी नीति मामले में कोई बड़ा घोटाला हुआ है जिसकी वजह से ईडी लगातार आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को जो है अरेस्ट कर रही है और उसके ऊपर कई बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि दरअसल इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो सकती है और उनके साथ साथ कई ऐसे और भी चेहरे हो सकते हैं दर्शकों, जिसको यहाँ पर 2024 से पहले अरेस्ट किया जा सकता है। तो बताने का मकसद ये है, क्या 24 की लड़ाई को देखते हुए ये पूरा खेल बुना जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार इस बात के आरोप लगा रही है कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये जो 2 चेहरे और उससे पहले सत्येंद्र जैन, क्या इनके खिलाफ ईडी ने सबूत पेश किए हैं, क्या ईडी के पास कोई वैलिड सबूत हैं, और अगर नहीं है तो इसको राजनीतिक षड्यंत्र क्यों नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।